तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि चिकन कटलेट बनाने की रेसिपी भी शेयर करें, तो आज मैं आपको चिकन कटलेट बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप एक कटलेट बनाएंगे, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से खाने में एकदम सॉफ्ट रहेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। 300 ग्राम बोनलेस चिकन से काफ़ी सारे कटलेट बन के हम तैयार करेंगे। यहाँ पे आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ी सी आपने इसमें रोज की कसूरी मेथी ऐड करनी है और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा। और 2 बड़े चम्मच आपने इसमें दही ऐड करना है। इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। चिकन को अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ आपने मिक्स कर लेना है, अच्छे से आप इसको मैरिनेट कर दीजिए। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है और इसमें 1 क्यूब बटर का ऐड कीजिएगा। 1 छोटा चम्मच आपने साथ में यहाँ पे ऑयल ऐड करना है। अगर आप ऑयल के साथ बटर को मेल्ट करते हैं वो डार्क नहीं होता है। इसके बाद आपने जो चिकन मैरिनेट करके रखा होगा ना, वो यहाँ पे ऐड कर देना है और सारी जो मैरिनेशन है वो भी साथ में डाल देनी है। अब आपने पहले तो गैस की फ्लेम 30 से 40 सेकंड तक हाई रखनी है, ताकि जो चिकन है वो जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। और जैसे चिकन अच्छे से गर्म हो जाएगा, गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। ऊपर से कवर करके 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। तो क्या देखिए, छोटे छोटे मैंने इसके पीसेस किए थे, तो 3 से 4 मिनट जो चिकन है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है, इसमें जितना भी मॉइस्चर है ना वो खत्म करना है। ये देखिए, इस तरह से चिकन को ना ड्राई कर लेना है और इसको बाउल में निकाल लीजिए। चिकन को आपने ठंडा होने देना है। अब सब्जियों का भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल का ऐड करना है। 1 चम्मच आप इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने तीखा करने के लिए हरी मिर्च ऐड करनी है। अदरक और हरी मिर्च को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। तो प्याज का यूज़ आपने ज़्यादा करना है। मैंने एक बड़ा सा प्याज लिया था, इसको चॉप करके ऐड कर दिया है। प्याज को भी आपने हाई फ्लेम में थोड़ा सा पका लेना है, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें बारीक कटी हुई बीन्स ऐड करनी है। इसके साथ में आप इसमें थोड़ी सी गाजर ऐड कर दीजिए। गाजर को आप कद्दूकस करके डालना चाहे तो वैसे भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है और साथ में इसमें पालक भी ऐड करेंगे। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो ना, आप वो सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, बट सारी सब्जियों को आपने बारीक काट के यहाँ पे ऐड करना है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में आपने सब्जियों को पका लेना है, ताकि इनमें जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए, सब्जियों को पका लिए और दूसरी साइड जो चिकन है ना वो भी यहाँ पे ठंडा हो चुका है। और ये देखिए, बाकी चिकन के छोटे छोटे पीसेस किए थे वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। अगर थोड़ा चिकन कच्चा भी होगा, जब इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये चिकन जो अच्छी तरह से पक जाएगा। और ये देखिए, चिकन को आपने ना ग्राइंड कर लेना है, इसका आपने कीमा कर लेना है यहाँ पे। तो ये देखिए, ग्राइंडर जार में यहाँ पे मैंने दरदरा सा इसका कीमा कर लिया है। इसके बाद आपने जो सब्जियां रखी होंगी ना शैलो फ्राई करके, वो सब्जी यहाँ पे ऐड कर देनी है। सब्जियों को आपने थोड़ा सा ना ठंडा करके डालना है, बिल्कुल गरम गरम सब्जियां आपने यहाँ पे ऐड नहीं करनी है। और इसके साथ में क्वांटिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 मैंने आलू का यूज़ भी किया है। ये उबले हुए आलू हैं और आलू को अपने ना इसी कीमे में ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। देखिए, इस तरह से, इससे कटलेट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और आधा कप मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का ऐड किया है, आप प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके साथ में आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। गरम मसाला पाउडर से अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में आप इसमें तीखा करने के लिए चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो ऐड किए। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। अब मैंने चीज़ तो डाला है, इससे आपके कटलेट एक तो चीज़ी बनेंगे और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे, तो मैंने चीज़ का यूज़ किया है। अब आपने ये देखिए, हाथ की सहायता से अच्छी तरह से इसको ना मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। तो ये आपका कटलेट का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद आप इसके कटलेट बना दीजिए। देखिए, इस तरह से आपने पहले एक बॉल बनाना है, फिर इसको हाथ के ऊपर थोड़ा सा राउंड कीजिए और इस तरह से प्रेस करके टिक्की शेप में कटलेट बना सकते हैं, या फिर हार्ट शेप में बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। तो सारे के सारे कटलेट आपने इसी तरह से बना के तैयार करने हैं। और एक बात, अगर आप इनको स्टोर करके रखना चाहें, 12 से 16 घंटे तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखना चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, कटलेट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आपने इनको क्रिस्पी करने के लिए ना एक स्लरी बनानी है। 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर के ऐड कर दिए बाउल में, और 2 चम्मच आपने इसमें मैदे के ऐड करने हैं। और इसके साथ में थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कीजिए, थोड़े से चिली फ्लेक्स आपने इसमें ऐड करने हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जो आपने स्लरी बनानी है ना, थोड़ी सी पतली बनानी है, ज़्यादा थिक बैटर बना के तैयार नहीं करना है। कि देखिए, आधा कप मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया। पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से एक पतले सी स्लरी बना के तैयार कर लीजिए। और इसके साथ में क्रिस्पी करने के लिए आपको यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब चाहिए होगा। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब ना हो, 5 से 6 ब्रेड लीजिए,
उनको आप मिक्सी ग्राइंडर जार में पीस लीजिए, उससे ब्रेड क्रम्ब बन के तैयार हो जाता है। फिर आपने ये देखिए स्लरी में इस तरह से कटलेट रखना है और इस तरह से डिप करके उसको फोक की सहायता से निकाल लीजिए। इसको आपने देखिए ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रखना है और इस तरह से ना जो स्लरी है अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब को पकड़ लेती है। तो सारे कटलेट के ऊपर ब्रेड क्रम्ब इसी तरह से आपने कोट कर लेने। देखिए कितने सारे कटलेट जो बन के तैयार हो चुके हैं। इनको आपने ना फ्रिज में रख देना है कम से 15 से 20 मिनट तक और इसके बाद आपने एक डिप बनानी है जिसके साथ आप इनको सर्व करेंगे। 3 चम्मच मैंने मेयोनीज ली है, 2 चम्मच आप इसमें ना चिली सॉस ऐड कीजिए। इसके साथ में ना जितनी आपने चिली सॉस ऐड करनी है उतनी ही टोमेटो सॉस ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस डिप के साथ आप एक कटलेट को ना सर्व कर सकते हैं या फिर आप इनको मिंट चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब आपने कटलेट को फ्राई करना है। ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे मीडियम रखना है। ज़्यादा तेज गैस में फ्राई नहीं करना है। तेज गैस में फ्राई करेंगे एकदम से कलर आ जाएगा, अंदर से आपके जो कटलेट हैं वो अच्छे से गर्म नहीं हो पाएंगे। तो ये देखिए 7 से 8 पीस यहाँ पे मैंने डाल दिए फ्राई करने के लिए। स्पाइडर ना नीचे रख देते हैं इनके, ताकि कटलेट जो कढ़ाई के नीचे से जले ना। कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपने इनको फ्राई करना है। इतनी देर में कटलेट के बाहर से अच्छा कलर आ जाएगा और अंदर से जो हमने इसमें चीज़ ऐड की है ना वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो ओके देखिए यहाँ पे हमारे कटलेट जो तैयार हो चुके हैं। अगर आप इनको स्टोर करके रखना चाहें लॉन्ग टाइम तक तो इनको हाफ फ्राई करके निकाल लीजिए। ठंडा करके आप इनको ना फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अब आपने इनको गर्मा गर्म सर्व कर देना है और ये देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।